साल 1986 राजीव गांधी के कार्यकाल में राम जन्मभूमि परिसर के ताले खुले। साल 1989 राजीव सरकार ने राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी। 1991 लोकसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र में कांग्रेस ने राम मंदिर का उल्लेख किया। 2019 कांग्रेस ने सर्वोच्च अदालत के आदेश का स्वागत किया। 2020 भूमि पूजन को राष्ट्रीय एकता का कार्यक्रम बताया। पर अब साल 2024 में आखिर कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण क्यों ठुकराया? आप देख रहे हैं द खबरसार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। कांग्रेस ने राम मंदिर के ताले भी खुलवाए, भूमि पूजन की मंजूरी भी दी और घोषणा पत्र में जिक्र भी किया, पर फिर आखिर क्यों प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकरा दिया? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुखविंदर सिंह दुआबिया जी। दुआबिया जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी सबको। दुआबिया जी, कांग्रेस की तरफ से न्योता ठुकराया जाना, इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या देखते हैं? देखिए, ये एक कारण नहीं है, मैं आपको सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स इसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। 1985 से ऑनवर्ड्स, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे देश के, जब आपने बोला था कांग्रेस ने वो ताले खुलवाए, शिलान्यास करवाया, राजीव गांधी जी अपनी एक जब भारत के प्रधानमंत्री बने, एक मिस्टर क्लीन की इमेज लेकर प्रधानमंत्री बने। बहुत ही जल्दी वो इमेज बहुत ज़्यादा तार हो गई, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा एक बफर्स का एलिगेशन लगा कि उन्होंने घूस खाई है उसमें। कांग्रेस सारे देश में बदनाम हो चुकी थी। राजीव गांधी हिमसेल्फ, उनके ऊपर व्यक्तिगत तौर पर घूस के आरोप लगे थे। सारे देश में एक तरह का ना माहौल बन गया था कांग्रेस के खिलाफ। तो उनके जो एडवाइजर थे होम मिनिस्टर, तत्कालीन होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह, स्वर्गीय बूटा सिंह, वो भी राजनीति के एक धुरंधर माने जाते थे, जोड़ तोड़ की राजनीति के, ठीक है जी। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि हम ऐसा ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा था श्री राम का मंदिर बनना, तो ये मेजॉरिटी लोगों को अपनी उनको आस्था को पीछे लगाने के लिए, बोफर्स के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये शिलान्यास भी करवाया, दरवाजे भी खुलवाए। अच्छा, उसी समय उन्होंने भी जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो नाराज ना हो जाए कांग्रेस से, उन्होंने शाहबानो केस में, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट थी देश में, शाहबानो केस में उल्ट जो एक जो कम्युनिटी में भावना थी उसके उल्ट एक फैसला दिया जो मुस्लिम मेल्स के लिए था, तो फीमेल्स के अगेंस्ट फैसला दिला दिया शाहबानो केस में। आप पढ़ लेना उसमें क्या डिटेल्स हैं। तो उनको भी खुश किया, इनको भी खुश करने की कोशिश की। तो 89 में चुनाव हो गए, तो कांग्रेस बुरी तरह हार गई। तो फिर उसके बाद ये बीजेपी का मुद्दा बन गया, चुनावी मुद्दा राजनीतिक मुद्दा, कि हमारा ये भी मुद्दा है कि राम मंदिर बने वहाँ पे। बहुत सी कोशिशें हुई, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनसे बातचीत करने की कोशिश की। संतों ने, जो पीठाधीश हैं, जो शंकराचार्य जी ने बात की कि आप यूनिवर्सिटी ले लो, आप नई मस्जिद बना देंगे, आपको ज़मीन दे देंगे आपको, क्योंकि वो तो कंट्रोवर्शियल है, उसमें मंदिर बनाने की आज्ञा दो, आप इजाज़त नहीं हुई। तो अभी को जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। मुद्दा नहीं था, उनके मतलब दिल के करीब ये इशू था कि मैं मंदिर बनवाऊँ। वही देखिए आप, वही कानूनी प्रक्रिया थी, वही दस्तावेज थे, वही सुप्रीम कोर्ट थी, वही लॉयर थे। तो 75 ईयर से केस चल रहा था, 75 साल से। अभी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वही सॉल्व भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया बिल्कुल सही बात है, ये बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। अब इस बात पे आए भी कांग्रेस ने इसका बहिष्कार क्यों किया? जब बाबरी मस्जिद गिरी है उसके बाद एकदम जो मुस्लिम समुदाय है कांग्रेस से नाराज हो गई। उन्होंने लगा कि जो कांग्रेस का भी इसमें हाथ है, क्योंकि उन्होंने कोई वहाँ पे पुलिस नहीं लगाई, पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं लगाए। तब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। गिरने के बाद नरसिम्हा राव जी ने उसी दिन बयान दिया था कि सरकार दोबारा बनाएगी दोबारा बाबरी मस्जिद। उन्होंने जितनी भी सरकारें थी बीजेपी की, सबको उस डिसमिस कर दिया, उनको संघ के ऊपर बैन लगा दिया, RSS के ऊपर बैन लगा दिया, उनको खुश करने के लिए। चलो, कुछ नहीं हो पाया। अभी कांग्रेस को लगता है कि जैसे कि मुस्लिम समुदाय नाराज़ ना हो जाए हमसे, अगर हम वहाँ जाते हैं तो हम उसको मतलब एक तरह के सपोर्ट करते हैं, उसके गिराने को, राम मंदिर के बनने को हम सपोर्ट करेंगे, एक तरह के हम जाते हैं। वो नाराज़ ना हो जाए, चुनाव सिर पे है, वो वही तुष्टीकरण की राजनीति जिसको अपीजमेंट पॉलिटिक्स बोलते हैं, उसी के अंतर्गत उन्होंने कांग्रेस ने ये इसका बहिष्कार किया है, ताकि कांग्रेस को ये एलिगेशन लगे कि कांग्रेस वाकया ही उसको बाबरी मस्जिद को गिराने में पीछे थी, जहाँ राम मंदिर बनाने में थी। लेकिन जैसे 86 में राजीव गांधी के समय भूमि ताले खुलवाए गए, और जैसे कि आपने बताया कि इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा लेकर चला गया, अभी बहुगिनती को खुश कैसे करना है। लेकिन कांग्रेस क्या अब ये नहीं देख रही? अगर ये न्योता ठुकराया जाता है तो क्या अब वही बहुगिनती जिसको राजीव गांधी खुश करने में लगे थे, कहीं वो नाराज ना हो जाए? नहीं, नाराज हो ही गई है। नाराज ही है तभी बीजेपी आई है ना।
2014 में बीजेपी का ऐसे में तो 2024 में भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है लोगों का। जो भगवान राम है, भारत के आराध्य देव हैं, एक किसी व्यक्ति विशेष के या किसी स्टेट के नहीं है। भारतवर्ष जिसको हम बोलते हैं, 10,000 साल पुराना जो हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, उसके आराध्य देव हैं। लोग तो भावना के तौर पर जुड़े हुए हैं भगवान राम के नाम से। अब मंदिर बन रहा है, सारा देश उस रंग में सराबोर हुआ है, सारा देश खुशियां मना रहा है। कहीं रोज आप देखो टीवी क्या चल रहा है, किसी प्रदेश में क्या चल रहा है, किसी प्रदेश में क्या चल रहा है। उसमें आके कांग्रेस ने रंग में भंग डालने की कोशिश की है। ये उन्होंने देखो, आप कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के लीडर हैं, नेता हैं, उन्होंने कितनी कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में, क्या क्या बहाने लगाए। दिग्विजय सिंह जी जो ये कहते थे कि जो रामचरितमानस है, तुलसीदास जी ने कहीं जिक्र ही नहीं किया है कि ऐसा बाबर आया था, उसने मस्जिद गिराई है। ये कांग्रेस के लीडर्स हैं, ये मानते हैं कि बाबरी मस्जिद मंदिर गिरा के नहीं बनाई गई, मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई। अंदर में तो ये मानते हैं। किसी कांग्रेस लीडर से आप दिग्विजय से बात करो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात करो, किसी भी बड़े कांग्रेस नेता से बात करो, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि राम मंदिर था वहाँ पे, उसको गिराकर बाबर ने मस्जिद बनाई है। जबकि ये ऐतिहासिक चीज़ है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। ये सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया, लूटा गया। तो कांग्रेस के लीडर तो उसको भी नहीं मानेंगे कि नहीं लूटा गया। वो तो बोले नहीं लूटा गया, क्योंकि उनको वोट लेने हैं। 100 सीटें बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जो मुस्लिम समुदाय यहाँ पे उनको कांग्रेस को वोटें देती हैं। तो उनकी बात मान के तो नहीं चल सकते ना। लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि जो ये प्राण प्रतिष्ठा वाला जो एक कार्यक्रम है, ये एक मोदी इवेंट है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। राम तो कहते सबके हैं। देखिए, कांग्रेस 1947 में कांग्रेस सत्तासीन थी। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। पंडित तो उन्होंने लोगों को भरमाने के लिए लगाया, वो मानते नहीं थे इस बात को। वो तो अथीस्ट थे, वो तो भगवान में नहीं मानते थे। पंडित उन्होंने इसलिए लगा लिया ताकि लोग माने उसको, जो नहीं हमारे पंडित जी हैं, रिस्पेक्ट करें। पंडित लगाने वाली कोई बात नहीं थी उनमें भी, नाम के आगे पंडित लगाएं। वो सब लोगों को भरमाने के लिए लगाया था, ना कि असल में उस बात को मानते थे या उस बात को करते थे, एंडोर्स करते थे कि मैं पंडित लगाऊं। ठीक है ना। लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोग बहुत अच्छी उनके रिस्पेक्टफुली हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, लेकिन वो खुद नहीं मानते इस बात को ना। चलिए, उसके बाद कांग्रेसी सरकारें रही हैं। श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही हैं, इतने साल रही हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने हैं, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने हैं, 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया उस बात को ठीक करने के लिए भी। जो चाहे मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय आपस में बैठ के ही उसका फैसला कर लें, कांग्रेस ने वो कोशिश भी नहीं किया। हालांकि कांग्रेस के पास वो कैपेसिटी थी, वो कैपेबिलिटी थी कि आपस में बातचीत करा के इस मसले को 1950-60 में ही सुलझा सकते थे। उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उसको लिंगर ऑन करना चाहते थे ताकि वोट मिलते रहे, पोलराइजेशन होती रहे। एक मानने वाले रहे, एक उसका विरोध करने वाले रहे, विरोध करने वाले इनको वोट देते रहे। कांग्रेस ने कभी कोशिश नहीं की सीरियस। उनकी सरकार भी थी ना। मोदी जी 2014 में आए हैं, उन्होंने ये बोला कि ये मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, ये जो मर्जी हो जाए, मैं कराऊंगा। उन्होंने करा दिया। कहते ना, वही सुप्रीम कोर्ट है, वही केस है, वही जो तथ्य वही है ना। तथ्य नए तो नहीं आए, मोदी जी को नए तथ्य तो लेकर नहीं आए। जो तथ्य तब थे 1857 में, जो कहते निहंग सिंह वहाँ गए थे, उन्होंने जय श्री राम लिख दिया, वहाँ हवन किया उन्होंने जाके। मतलब मॉडर्न भारत की सबसे पहली जो FIR हुई है, वो निहंग सिंह उनके जत्थे पर हुई है। उन्होंने एंट्री की, हवन किया, वहाँ बोला ये राम मंदिर है, उसको कोर्ट ने संज्ञान लिया उसका। ठीक है ना। ऐसे तथ्यों का संज्ञान लिया। तथ्य तो थे ना यहाँ पे, तो कौन लाया सामने तथ्य? सुप्रीम कोर्ट को तथ्य किसने दिए? भारत सरकार ने दिए। तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। अब उनका हक बनता है ना जाके वो उसका उद्घाटन भी करें। तो उद्घाटन खड़गे जी का तो दिग्विजय जी का तो बनता नहीं है ना, जो मानते ही नहीं इस बात को भी। उस मंदिर को तोड़ा भी गया था, उनका क्या हक है उनका? बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी सब। जैसे तथ्यों की बात सुखविंदर सिंह द्वाबिया जी ने की है, वैसे ही क्या तथ्य कांग्रेस भूल गई है कि 86 में राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए राम जन्मभूमि के। उसके बाद कांग्रेस के समय काल में ही भूमि पूजन भी हुआ, या भूमि पूजन की अनुमति दी गई। और कांग्रेस के समय काल में ही कांग्रेस ने ही घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र भी किया। पर आज वो तथ्य क्यों भूल रही है कांग्रेस? क्या कांग्रेस जो है वो आने वाले लोकसभा चुनावों की तरफ देख रही है या फिर नहीं? या फिर जिस बहुगिनती को राजीव गांधी खुश करने में लगे थे, अब कांग्रेस उनसे अपना कोई वास्ता नहीं रखती? ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।